वीडियो को लाइक करके आगे शेयर जरूर कर देना। वो तेरे साथ मेरी बहन क्या वफा कर सकता है। दरअसल तुम नादानी कर रही हो। ये एक ऐसी लानत और नहुसत इजाद कर दी गई है टीवी सीरियल इंटरनेट के जरिए से कि मजहब की ये बेजारी दिलो दिमाग में इतनी भर दो ताकि कौम की बच्चियां आवारगी की तरफ जाए। इसलिए कि अब कौम की बेटियों को सबसे ज्यादा तकलीफ अगर किसी से है तो वो सास से है। बेटियां चाहती है कि बस सास ना रहे, बल्कि मुझे एक बात जो है बताई गई, ये बात एक अजीब सी बात है। हालांकि इस तरह की बात कहने की मेरी आदत नहीं, लेकिन मुझे बात याद आ रही। मेरे अब्बू जी ने ये बात जब मैं अपनी वालिदा मोहतरमा के साथ बैठा था तो उस वक्त उन्होंने सुनाई। उन्होंने कहा मैं एक बात तुम दोनों को सुनाता हूँ। हमने कहा क्या? तो उन्होंने कहा कि एक शौहर ने अपनी बीवी से पूछा कि बताओ सबसे खुशनसीब औरत दुनिया में कौन सी है? तो बीवी ने जवाब दिया हजरत हव्वा रदी अल्लाह ताला अन्हा। तो शौहर ने पूछा वो क्यों? सबसे खुशनसीब वो क्यों है? तो बीवी ने कहा कि उनकी सास नहीं थी, इसलिए वो दुनिया में सबसे खुशनसीब औरत है। आजकल लड़कियों को सबसे ज्यादा टेंशन सास से है। मेरी सास मुझ पे जुल्म करती है, सास तंग करती है, सास परेशान करती है। अब इन मामला से तंग आकर लड़कियां दो फैसले कर रही है। ऐसी जगह शादी हो जहां मैं रहूं, मेरा शौहर रहे, कोई ना रहे। सबसे पहली चीज तो सास ही ना रहे। अब मैं कहता हूँ नादान मेरी बहन, अगर सास ना हो तो तेरा शौहर कहाँ से आएगा? वो आसमान से टपकेगा या जमीन से निकलेगा या हिमालय पे उतरेगा? ऐसी तो कोई बात नहीं है। सास के बगैर शौहर का तसव्वुर ही नहीं है। तो जिसने तेरे शौहर को दूध पिलाया, तेरे शौहर को जवानी की दहलीज तक पहुंचाया, अब वो सास से तो नफरत कर रही है। ठीक है, अगर सास तुझ पे जुल्म कर रही है तो कौम की बेटियां क्या करती है? जाती है जादूगरों के पास, पंडितों के पास, साधुओं के पास, और जाकर के मेरे शौहर मुझ पे जुल्म कर रहा है, मेरी सास मुझ पे जुल्म कर रही है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, और जादू करा के लाती है ताकि शौहर मुट्ठी में आ जाए, सास मुट्ठी में आ जाए। और पता है फिर वो तुमसे पैसे भी ऐंठते हैं और तुम्हें कोई फायदा भी नहीं होता। और फिर अल्लाह अकबर, जादू के कभी कभी साइड इफेक्ट भी होते हैं, कभी कभी नहीं बल्कि हमेशा होते हैं। तुम चली गई थी शौहर को मुट्ठी में करने के लिए, लेकिन जादू की नहुसत से वो पागल हो गया, वो लाचार हो गया। ये सारे मसाइल होते हैं। जाते जाते मैं तुम्हें एक पैगाम देना चाहता हूँ। आओ हम तुम्हें ऐसा नुस्खा बता दे कि शौहर भी तुमसे प्यार करे और सास भी तुमसे प्यार करे। मुट्ठी में करना चाहती हो ना? आइए हम भी तुम्हें एक तरीका बताते हैं, लेकिन वो कोई जादू नहीं है, वो कोई वजीफा भी नहीं है, बल्कि वजीफा चाहे तो वजीफा भी है। अगर आप 313 मर्तबा या वदूद या अल्लाह पढ़कर पानी पर दम करके घर वालों को पिलाए तो हर घर फर्द में एक दूसरे से मोहब्बत पैदा हो जाएगी। फिर 786 मर्तबा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ो तो भी मोहब्बत पैदा होगी। हर काम बिस्मिल्लाह से करो तो भी मोहब्बत पैदा होगी। लेकिन जो बहुत आसान काम है वो आपको आखिर में बताता हूं ताकि दिल के कानों से मेरी बहनें सुने। एक मर्तबा ये हुआ कि एक लड़की अपनी सास के जुल्म से तंग आ गई। अगर यहां सास मौजूद है, जी भर के शोर कर लें आपने। एक बार दुरूद शरीफ पढ़ें। अल्लाहु रब्ब मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबाद मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाला ज़वी व आली अबद दुहूर व करम सलातु व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। सास को भी ये पैगाम है कि अगर हर सास अपनी बहू को बेटी समझे और हर बहू अपनी सास को माँ समझे तो इख्तिलाफात खत्म हो सकते। अगर सास ये सोचे कि मेरी सास ने मुझ पर जैसे जुल्म किया था
मैं भी अपनी बहू पे जुल्म करूं तो मेरी बहन सोच तो सही कि इस बहू को तो तू ही ढूंढ कर तलाश करके लाई है, कितनी अरमान से अपने घर लाई थी और तू ही उसकी दुश्मन हो गई। सोच जरा। और फिर अगर तू सासपन अपनी बहू को बताएगी तो अल्लाह ने तुझे भी तो बेटी दी है, तुम किसी पे जुल्म करोगे तो तुम्हारी बेटी पर भी जुल्म होगा। तो जब तुम अपनी बेटियों के साथ जुल्म नहीं चाहते तो किसी की बेटी पे जुल्म क्यों करते हो? घर में मोहब्बतों का माहौल रखो, और मोहब्बत अल्लाह को पसंद है। और सास तुझे जीना कितने दिन है, तेरी सांसें अब कितनी बाकी है? सास बनने के बाद कोई सास की सांसें ज्यादा दिन तक नहीं रहती, इसलिए कि सास बनते ही बुढ़ापे में है। तो बुढ़ापा आ गया है तो अल्लाह अल्लाह करो, जिसके मामला तो उसको सौंप दो, क्यों किसी के मामले में डिस्टर्ब करते हो? तो मुझे याद आती है एक बात कि एक बहू अपनी सास से बहुत जुल्म से तंग आ गई और बदजन हो गई। तो चूंकि उसके अब्बा के दोस्त बहुत बड़े हकीम थे और उन्हें जड़ी बूटियों की मालूमात में महारत थी, वो बच्ची ने सोचा जब भी मैं अपने माँ बाप को अपनी सास ससुर की शिकायत करती हूँ वो मुझे सब्र की तलकीन करते हैं। अब जाहिर सी बात है, शरीफ माँ बाप का तो तरीका ही है, वतीरा ही ये है कि जब भी बेटी आकर शिकायत करे वो सब्र की तलकीन करेंगे और एहतराम की तालीम देंगे। लेकिन जो बिगड़े हुए लोग हैं, जहाँ शराफत गुजर कर भी नहीं गई है, वो कहते हैं अच्छा वो ऐसा करते हैं तो तू भी ऐसा कर। इसमें कोई इज्जत नहीं। बेटियों को शय देने वाले, अपनी बेटियों को बिगाड़ने वाले, उनके मामलात को तबाह करने वाले वो जालिम माँ बाप हैं। इसलिए जो माए यहाँ मौजूद है उनको बताना चाहता हूँ, अगर बेटी शिकायत लेकर आए तो कहो बेटी दुल्हन जोड़ा पहनकर हमारे घर से निकली है, अब सास के घर से तेरा जनाजा निकलना चाहिए। यही शरीफ बेटियों के लिए तालीम है। और फिर इस्लाम कितना अजीम मजहब है। अरे दुआ करो, नफरतें मोहब्बतों में बदल जाएगी। नमाज पढ़ो, दुरूद की कसरत करो, नफरतें मोहब्बत में बदल जाएगी। और फिर सोचो तो सही, अगर तुम शौहर के जुल्म पे सब्र करोगी, सास के जुल्म पे सब्र करोगी, तो अल्लाह तुम्हें हजरत आसिया के सब्र का सवाब अता फरमाए। उस लड़की ने सोचा माँ बाप से कहते सुनते ही नहीं, सब्र की तलकीन करते हैं, क्या करूं? सोचा कि मेरे अब्बा जी के दोस्त बड़े हकीम हैं, उनके पास चलते हैं। गई, चचा जान आप मेरे अब्बू के बड़े गहरे दोस्त हैं, आप मुझे बचपन से बेटी की तरह चाहते हैं, मेरी सास मुझे बहुत तकलीफ देती है, एक काम करें चचा जान कि आप ऐसा जहर दो कि मैं उसको खिला दूं और वो मर जाए। देखो किसी को सताओगे तो इंतकाम की आग ऐसी भड़कती है, बहू बद्दुआ देगी या उसके दिल से आहें निकलेगी तो फिर तुम कहीं की नहीं रहोगी। इसलिए जुल्म मत करो, जुल्म अल्लाह को पसंद नहीं। उस लड़की ने हकीम से कहा कि आप चचा जान को ऐसा जहर दें। वो हकीम भी वाकई हकीम था, उस दौर के लोग बड़े शरीफ थे, बड़े शरीफ थे। हकीम ने कहा बेटी अगर मैं तुझे खतरनाक जहर दूं और तेरी सास एक ही दिन में मर जाए ना बेटी, तो सारा इल्जाम तेरे सर आएगा। बेटी एक काम कर, मैं तुझे तकरीबन 3 महीने की पुड़ियां देता हूं, तू 3 महीने में हर दिन खाने में वो चुटकी भर मिला करके तेरी सास को खिलाया कर। तो ये बिल्कुल धीरा जहर होगा, स्लो पॉइजन आप जिसको कह लें, कि वो धीरे धीरे उस पे असर करेगा और 3 महीने के बाद तेरी सास मर जाएगी। तो इस तरह से तेरे ऊपर कोई इल्जाम भी नहीं आएगा और वो मर भी जाएगी, तेरा कांटा खत्म हो जाएगा, तेरी रास्ते से जो रोड़ा बन करके वो खड़ी है वो हट जाएगी। लड़की को बात दिमाग में आ गई, लेकिन उस हकीम ने कहा मगर बेटी शर्त ये है कि तेरी सास तुझे जो कहती है तू टाल देती है, रोज झगड़ा होता है, मसाइल होते हैं, तो अगर ये झगड़े के साथ तू खिलाएगी तो भी तुझ पे शक आ सकता है कि तू उसकी दुश्मन है। तो एक काम कर, जब से तू ये जहर देना शुरू करना, वो सोए लेटे बिस्तर पे तो उसके पैर दबाने लगना, वो पानी मांगे तो उसके सामने उसके जुमले मुकम्मल होने से पहले उसे पानी हाजिर कर देना।
बल्कि पानी मांगे तो दूध पेश करना, उसके साथ ऐसा सुलूक करना जैसे तू अपनी माँ के साथ कर रही है। तो इसमें होगा ये कि तू ये जहर देती रहेगी और मोहब्बत से देगी, तो 3 महीने के बाद जब वो मरेगी तो तुझ पे कोई इल्जाम नहीं आएगा। अब वो 3 महीने की पुड़िया तो ले करके आई, अब खाने में मिला करके चुपके से देती रही, अच्छे अच्छे खाने पका के देती रही, सास के कपड़े धुलती रही। वो लेटती थी तो पैर दबाती थी, पानी मांगती थी, जुमले मुकम्मल नहीं होते थे, पानी पेश किया। अब झगड़ा खत्म हो गया घर में। अब हाल ये, सास को लगा अरे मेरी बहू तो बेटी की तरह रहती है, तो सास गालियां और बद्दुआ की बजाय अब दुआएं दे रही है। ये बेटी बन गई, ये माँ बन गई। अभी चंद ही महीने गुजरे थे, 3 महीने पूरे नहीं हुए थे, सास बहू में माँ बेटी की तरह मोहब्बत पैदा हो गई, झगड़ों का खात्मा हो गया। बहू ने सोचा मैंने बहुत बड़ी गलती की है जिंदगी की, हाय 3 महीने के बाद मेरी सास मर जाएगी, इतनी अच्छी सास, इतनी प्यारी सास मेरी मर जाएगी, मेरा क्या होगा। तो फिर वो दौड़ते भागते उस हकीम के पास गई, चचा जान मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई, वो जहर मैंने खिलाया और लेकिन अब मेरे घर का माहौल ऐसा है जो कभी जहन्नम कदा बना था वो जन्नत निशान बन गया। अब मेरी सास की मोहब्बत देखकर मेरा शौहर भी प्यार करता है, इसलिए कि आपने कहा था वो लेटे तो पैर दबाना, उसकी खिदमत करना, उसे प्यार देना। मैं प्यार देने लगी, वो भी प्यार देने लगी। अब सास बहू नहीं, हम तो माँ बेटी की तरह रहने लगे। चचा जान अब कुछ भी करो, मेरी सास को बचा लो, वो मरना नहीं चाहिए। मैंने बहुत बड़ी गलती की है कि उसे जहर दे दिया है खाने में। उस बूढ़े ने मुस्कुरा के कहा बेटी मैं जानता था कि मोहब्बत के बदले में यही मंजर पेश आने वाला है, इसलिए मैंने कोई जहर तुझे नहीं दिया था, बल्कि वो जड़ी मैंने तेरी सास को ताकत के तौर पर खिलवाई थी। और मैं जानता था कि जब तू उससे अच्छे से पेश आएगी तो वो भी तुझसे अच्छे से पेश आएगी और नफरतें मोहब्बतों में बदल जाएगी, नफरतें प्यार में बदल जाएगी। बेटी जा तेरी सास नहीं मरेगी इंशाल्लाह, वो जहर नहीं था, तुझे सास का फरमा बरदार बनाने के लिए मैंने वो नुस्खा इस्तेमाल किया था। अब मैं अपनी बहनों से कहना चाहता हूँ, सुन्नी दावत इस्लामी के इज्तिमा में